सुप्रभातः प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं भवन्तः कथं सन्ति उचितम् अतिशोभनम्। प्यारे बच्चों, SA2 के पाठ 6 में आप सभी का स्वागत है। अब हम जो है SA2 सिलेबस की पढ़ाई जो है आरंभ करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है जिस प्रकार SA1 में सभी ने मेहनत करके अच्छी तरह से पेपर दिए, उसी प्रकार SA2 में भी सभी बच्चे उसी तरह मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से एग्ज़ाम पेपर जो है वो देंगे। तो आइए आज हम पाठ 6 वीरबालिका गुंजन सक्सेना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है पाठ को पढ़ने से पहले हमें पाठ के बारे में जानकारी जो है वो होनी चाहिए। गुंजन सक्सेना इसका नाम है और बालिका लड़कियों को कहते हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन इसके आगे वीर क्यों लगा? कौन से ऐसे इसने काम किए वीरों वाले जो इसके नाम के आगे वीर लगा? ये सब हम इस पाठ से जानेंगे और समझेंगे भी। तो आओ शुरू करें। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। अस्माकं अस्मत् शब्द है, अस्माकं होता है हमारी, भारत माता, भारत माता आप सभी जानते हैं, हमारी भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। वीराणाम वीरों की, वीराणाम जो वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वीर शब्द तो का के की लगा है, तो यहाँ पे हम वाक्य के अनुसार वीरों की लगाएंगे। वीरों की जननी होता है माता, अस्ति है। पूरी लाइन की हिंदी सुनिए। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। हमारी भारत माता वीरों की जननी होता है माता, अस्ति है। अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्नाः अभवन्। अनेके अनेक या बहुत से, वीर बालकाः वीर बालक, आप जानते हैं बालकाः बालक होता है और बालिका लड़की होती है, ठीक है। बालक पुल्लिंग का है, बालिका स्त्रीलिंग की है। तो बोलता है अनेके अनेक वीर बालकाः वीर बालक च और वीर बालिकाः वीर बालिकाएं भारत भूमौ भारत भूमि पर, भूमौ जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, भारत भूमि पर उत्पन्नः उत्पन्न अभवन हुए। अभवन जो है वो लंग लकार पास्ट टेंस है और प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जैसे अपठित अपठताम अपठन, उसी तरह अभवत अभवताम अभवन भू धातु से लिया गया है, ठीक है। तो अनेक वीर बालक च और वीर बालिकाएं भारत भूमि पर उत्पन्न अभवन हुए। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना अपि होता है भी, एतादृशी ऐसी, एका एक, वीर बालिका अर्थात वीर लड़की उत्पन्ना अभवत उत्पन्न हुई। अभवत जो भू धातु है पास्ट टेंस है और प्रथम पुरुष एक वचन है। एक गुंजन सक्सेना एक थी तो एक वचन लगा, ठीक है। वहाँ पे अभवन लगा है तो वहाँ पे वीर बालक और वीर बालिकाएं बहुत से थे तो वहाँ पे अभवन बहुवचन लगा है। यहाँ पे अभवत लगा एक वचन, क्योंकि गुंजन सक्सेना एक के बारे में बात हो रही है। और एका भी लगा है, देखो एका स्त्रीलिंग के साथ एका का प्रयोग होता है, पुल्लिंग के साथ एकह और नपुंसकलिंग के साथ एकम का प्रयोग होता है, ठीक है। 4 तक गिनती जो है वो तीनों लिंगों में चलती है। एकह एका और एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्र और चत्वारि, ठीक है। इस तरह तीनों लिंगों में चलती है 4 तक, उसके आगे जो है एक जैसी रहती है। तो स्त्रीलिंग है यहाँ पे तो स्त्रीलिंग की ही गिनती लगेगी एका। तो गुंजन सक्सेना भी एतादृशी होता है ऐसी, एका एक, वीर बालिका को वीर बालिका ही कहेंगे, वीर बालिका उत्पन्ना अभवत उत्पन्न अभवत हुई।
मातृभूमि सेवाई, मातृभूमि की सेवाई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, संप्रदान को के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, सा वह या उसने, स्वजीवनस्या, स्व होता है अपना या अपनी या अपने, अपने जीवनस्या षष्ठी विभक्ति रामस्या बालकस्या संबंध कारक, अपने जीवन की, चिंताम न अकरोत, चिंता नहीं की, उसने अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने जीवन की, अपने जीवन की भी चिंता नहीं की कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन आगे कैसा व्यतीत होगा। ठीक है, ऐसी उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। दोबारा सुनिए, मातृभूमि की सेवायै, सेवायै लतायै, वैसे ही चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मातृभूमि की सेवा के लिए, सा उसने, किसने, गुंजन सक्सेना ने, स्वजीवनस्या अपने जीवन की, चिंताम चिंता, न नहीं, अकरोत की, पास्ट टेंस है, लंग लकार है, क्रिया धातु है, अकरोत की। अब वो पढ़ती कहाँ थी वो देखेंगे आप, आगे सुनेंगे। सा डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालय छात्रा आसीत। सा आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रयोग हो रहा है। सा एक तो स्त्रीलिंग है, और तो हम पाठ जो वो स्त्रीलिंग का ही पढ़ रहे हैं। गुंजन सक्सेना स्त्री है और स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सा लगा है। सा वह, कौन, गुंजन सक्सेना, सा वह डीएवी इति इस संस्थाया संस्था से, हंसराज महाविद्यालय की छात्रा आसीत थी। देखो स्त्रीलिंग में छात्रा होता है, पुल्लिंग में छात्र होता है। सा वे डीएवी इस संस्था से हंसराज महाविद्यालय की छात्रा आसीत थी। मातृभूमि सेवार्थम सा भारतीय वायुसेना प्राविशत। मातृभूमि की सेवार्थम, सेवा के लिए, सा उसने, भारतीय वायुसेना प्राविशत, भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। मातृभूमि की सेवार्थम, सेवा के लिए, सा उसने, सा आपको पता होना चाहिए किसने, सा उसने भारतीय वायुसेना में प्राविशत, प्रवेश किया। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। सा वह प्रथमा पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी। भारतीय महिला विमान चालिका, यही बोलेंगे आप, आसीत थी। कौन, सा वह गुंजन सक्सेना, प्रथमा होता है पहली, भारतीय महिला विमान चालिका थी। वो भारत की पहली महिला थी जो हवाई जहाज चलाती थी। ठीक है, तो इसकी हिंदी आप ऐसे लिखेंगे, वह पहली भारतीय महिला विमान चालिका आसीत थी। सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत। सा वह वीरांगना, वीर गति को प्राप्त होने वाली, राज्ञी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इव के समान, साहसिनी, साहसी आसीत थी। उसमें बहुत ज़्यादा साहस था, साहसी थी। सा वह वीरांगना, वीर रानी लक्ष्मीबाई के समान साहसी आसीत थी। इव होता है समान और साहसिनी होता है साहसी आसीत थी। सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयम विमानम अचाल्यत। सा वह युद्ध क्षेत्रे, युद्ध के मैदान में या युद्ध क्षेत्र में, निर्भयम निडर होकर, विमानम अचाल्यत विमान चलाती थी। वो युद्ध क्षेत्र में जो थी वो निडर होकर हवाई जहाज चलाती थी। सा वह युद्ध क्षेत्र में, निर्भयम निडर होकर, विमानम अचाल्यत विमान चलाती थी। सा सैनिकेभ्यः आवश्यकता वस्तूनां वितरणम अकरोत्। वह सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए, आवश्यकता वस्तुनां जरूरतमंद या जरूरी चीज़ों को पहुंचाया, अकरोत करती थी। वह सैनिकों के लिए आवश्यकता वस्तुनां जरूरी चीज़ों को वितरणम पहुंचाया, अकरोत करती थी। वो सैनिकों के लिए जरूरी चीज़ों को पहुंचाया करती थी।
सा रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत। सा वह रुग्णान बीमार, आहतान और घायल, सैनिकान सैनिकों की, अरक्षत रक्षा करती थी। सा वह रुग्णान बीमार, आहतान च और घायल, सैनिकान सैनिकों की या सैनिकों को, अरक्षत रक्षा करती थी, सैनिकों की रक्षा करती थी। एषा वीरबालिका कर्तव्यपालनस्य उच्चादर्शम स्थापयत। एषा इस वीरबालिका, वीरबालिका ने कर्तव्यपालनस्य कर्तव्य पालन के क्षेत्र में उच्च आदर्शम उच्च नमूना स्थापित स्थापित किया। इस वीर बालिका ने कर्तव्य पालन के क्षेत्र में उच्च नमूना स्थापित किया। उच्च नमूना होता है उसने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें हम आज भी याद जो है वो कर रहे हैं। वो पहली भारत की हवाई जहाज़ चलाने वाली महिला बनी, आज तक हम याद करते हैं उसे, ठीक है। और बहुत ही उसने निडर होकर युद्ध के मैदान में काम किया, ऐसे उसकी ये सारी उपलब्धियां हम याद करते हैं आज भी। तो उसने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उसे कहते हैं उच्च नमूना। कर्तव्य पालन से कर्तव्य पालन के क्षेत्र में, ठीक है ना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसने उच्च नमूना स्थापित किया। ऐशा वीर बालिका, द्वारा सुनिए, ऐशा वीर बालिका, इस वीर बालिका ने कर्तव्य पालन से कर्तव्य का पालन करते हुए या कर्तव्य पालन के क्षेत्र में या कर्तव्य पालन का उच्च आदर्शम उच्च नमूना स्थापित किया। वयम सर्वे ऐशा वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामः। वयम, वयम होता है हम, अस्मद शब्द है, अहम अवाम वयम, हम सब, हम सर्वे व सभी, ऐशा वीर बालिकाम, इस वीर बालिका को, सदैव स्मरिष्यामा, हमेशा याद रखेंगे। ये लिटिल कार है, फ्यूचर टेंस, आगे तक हम याद रखेंगे, तो फ्यूचर में चलेगी बात। वयम सर्वे, आज ही नहीं और पीछे भी नहीं, आगे तक हम इसे याद रखेंगे। वयम सर्वे, हम सभी, ऐशा वीर बालिकाम, इस वीर बालिका को, सदैव स्मरिष्यामा, हमेशा याद रखेंगे। धन्या ऐशा वीर बालिका, धन्या है ये वीर बालिका गुंजन सक्सेना। धन्या ऐशा वीर बालिका, धन्या है यह वीर बालिका। तो यह था हमारा पाठ 6, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और पहले संस्कृत की लाइन जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी जो है वो बोलेंगे और समझेंगे, और फिर इसे जो है फिर नोटबुक पे इसकी हिंदी, सबसे पहले रूपरेखा, पहला शब्द डैश डैश करके लास्ट शब्द जो है, जैसे पहला अस्माकम डैश डैश करके वीर बालिका, और फिर उसकी हिंदी जो आपको मैं भेजूँगा ग्रुप में, तो आप उसमें हिंदी लिखवा करके मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप उसे हिंदी भी लिखेंगे। और सबसे पहले आपको संस्कृत पढ़ने आनी चाहिए, उसके बाद हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि गूगल मीट में ये सारा पाठ जो मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी जो है वो अच्छे से, कल मैंने चित्र दिया था आपको बनाने के लिए, चित्र आपने बना लिया होगा, उसके बाद आप साफ़ सुथरे करके जो है वो इसकी हिंदी लिखेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।